हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 26। आज हम श्लोक नंबर 27 से पढ़ेंगे। वैकारिकाद्विकुर्वाणं मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पा विकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। वैकारिकाद्विकुर्वाणं मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों और विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। तो हम भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से जान रहे हैं। तो मन की उत्पत्ति होती है और मन जो है दो कार्य करते हैं, या तो संकल्प करते हैं या विकल्प, जैसे जिसके कारण विभिन्न प्रकार की इच्छा उत्पन्न होता है। कुछ चीज़ें मन को अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें बुरा लगता है। जो मन को बुरा लगता है वो मन नहीं करना चाहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत जन्मांतर से हमारा मन मान लीजिए इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, तो अभी भी मन इंद्रिय तृप्ति करना चाहेगा, भक्ति करना नहीं चाहेगा। तो हो सकता है उनको हरिनाम जप करना बुरा लगे, तो फिर वो नहीं करता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मन को फिर से ट्रेन करते हैं, क्योंकि ट्रेन किया जा सकता है। कोई बच्चा भले ही कितना ही बिगड़ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है कि उसको हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं, या उसको हम अच्छे दिशा में नहीं लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगता है, हम उसी की कामना करते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रतिकूल लगता है उसका बहिष्कार करते हैं। तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। जब ध्यान योग जो अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता के, उसमें भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़। तो हमारा जो मन है वो इतना अस्थिर है, उच्छृंखल है, बंदर की तरह इधर जंप करेगा उधर जंप करेगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए जो मन की करता है वो मंकी ही बन जाता है, मतलब वो बंदर की तरह ही जो है उसका मन विचलित रहता है। तो भगवान को कहते हैं कि मन इतना बलवान है कि उसको वश में करना बहुत कठिन है। तो कृष्णा अर्जुन की बात को डिसएग्री नहीं करते, बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हो। कि भगवान बोलते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेना तो कौन्तेय वैराग्येना च गृह्यते। बिल्कुल कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तुम अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को जीत सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि अगर हमें मन को स्थिर करना है तो एक्चुअली मन बलवान तो है। जैसे आपके सामने आप मान लीजिए आपका वजन के डबल वजन के एक एकदम ट्रेंड व्यक्ति आ जाए, लड़ाई झगड़ा करने वाले जो पहलवान जैसे एकदम, तो आप नहीं जीत सकते हैं उनसे। कितना भी आपको आप जोर लगा सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे ही मन इतना बलवान है कि हमारे लिए जितना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर हम मन को ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो इतना दुखी हो जाएगा, फिर विद्रोह करेगा, ऐसा भी होता है। तो उस केस में हमें मन से भी बलवान कोई चाहिए, और मन से भी बलवान है भगवान श्री कृष्ण। जैसे बोलते हैं ना, मन की गति से भगवान की जो गरुड़ है, गरुड़ पक्षी है जो भगवान का वाहन है, तो वो मन की गति से यात्रा करते हैं। लेकिन मन की गति से भी तेज गति है भगवान की गति। तो ऐसे ही मन से भी श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण। तो जब हमारा मन कृष्ण में स्थित होता है, ध्यान योग के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं भगवत गीता में
किसी इस योगी का मन मुझ में स्थित है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो भक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता, लेकिन अगर हम कृष्ण चेतना में यानी भक्ति योग के कार्य में अपने मन को लगा दें तो मन स्थिर हो जाता है। आप देखिए, जिसका मन विचलित है वो दिन रात दुखों का पहाड़, भले ही बहुत अच्छा उनको मिला है लाइफ, लेकिन वो ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर पाएंगे। वो किसको काउंट करेंगे? मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कंप्लेन, वो कंप्लेन। अगर वो कुछ खरीद भी लिया तो उसमें भी पसंद नहीं, ये कमियाँ, उसका ज़्यादा अच्छा है। कुछ अच्छी नौकरी भी मिली है तो उसमें भी कमियां निकालेंगे, कुछ अच्छा बिजनेस भी सेट किया तो उसमें भी कमियां निकालेंगे। तो वो इस तरह से कभी खुश नहीं रह सकता है। लेकिन भगवान का भक्त जो उनको अपने डेस्टिनी से, या उनको मालूम है कि मेरे कोटा में जो भी है और भाग्य भी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही बनता है। ऐसे नहीं कि एकदम से भाग्य, हम बोलते हैं ना, अरे ही इज़ वेरी लकी, इसलिए उसका एक बार में ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कोई दे रहे हैं और इतना पढ़ाई भी नहीं किया था और हमारा नहीं हुआ, हम कितना मेहनत करते हैं। जो अगर वो लकी भी है ना, वो लक उसने, आपने अभी मेहनत किया है लेकिन उसने पूर्व जन्म में ही बहुत मेहनत किया है। यानी हमारा जो भी लक भी है वो भी कर्मों का ही फल होता है, और दुर्भाग्य भी है वो भी कर्मों का फल होता है। तो इसीलिए हमें अपने पुराने कर्मों को तो हम नहीं बदल सकते हैं, अभी कर दिया तो कर दिया। अब उसके फलों को हम ऑब्वियसली, फलों से मुक्त होने के लिए हरिनाम से बेस्ट उपाय और कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है। हमें उसकी कामना करने की ज़रूरत नहीं है कि हम फलों से मुक्त हो जाए और हमें हमारा जो है दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो। इस प्रोसेस में समय लगता है। जितना भक्त का डिग्री ऑफ सरेंडर होगा कृष्ण के लिए, उस डिग्री ऑफ सरेंडर के हिसाब से उनको रेसिप्रोकेशन मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं, संत हैं, संसार को भगवान कृष्ण ने दुखालयम कहा है। तो दुखालयम सिर्फ ऐसा नहीं है ना, दुखों का घर सिर्फ उन लोगों के लिए है, उनके घर में ही दुख आएगा, और संत महात्मा के जीवन में कभी वो बीमार नहीं पड़ेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, मृत्यु नहीं आएगा या बाकी दुख नहीं आएगा। सबके जीवन में आता है दुख, लेकिन संत महात्मा उस दुख को वैसे फील नहीं करते जैसे कि कोई एक साधारण व्यक्ति अनुभव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत कोल्ड कंट्री है, -30 डिग्री है, तो आप सोच नहीं सकते कि भारत में -30 डिग्री में तो कितने लोग मर जाएंगे, पर वहाँ पे लोग नहीं मर रहे हैं क्योंकि उनके पास लग्जरी है। घर के अंदर उनको सेंट्रलाइज जैसे हीटर है, तो उनको घर के अंदर ठंड नहीं लगती, नॉर्मल टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं। बाहर जाने के लिए वो भले भले ही कपड़े पहने, तब तक कार तक ही जाना है, फिर उनको मॉल में कहीं भी जाए, रेस्टोरेंट में, हर जगह लग्जरी है। तो यानी भले ही बाहर -32 डिग्री है, लेकिन उनको अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास लग्जरी है। सिमिलरली एक बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते में अगर हम साधारण साइकिल रिक्शा में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है कमर में दर्द हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कार में भी शायद उतना लग्जरी नहीं होगा, पर एक लग्जरियस कार में उतना दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये जो भक्ति है ना, ये मन की लग्जरी है। हम भक्ति में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर तो दुख होंगे, ये तो भौतिक संसार है, सुख दुख लगा ही रहेगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो दुख साधारण व्यक्ति को जितना अनुभव होता है, वो दुख भक्त को इतना अनुभव नहीं होगा। सबसे बड़ा उदाहरण है प्रहलाद महाराज। उनका डिग्री ऑफ सरेंडर 100% है। तो इसलिए हम प्रहलाद जो 5 साल का बच्चा था, पर उनको अपने ही पिता बार बार मर्डर करने का प्रयत्न किया, चाइल्ड एब्यूज़ किया, पिटाई करने की कोशिश किया, विष दे दिया, सांप के बीच में रख दिया, हाथी से कुचलवा दिया, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उनका डिग्री ऑफ सरेंडर 100% था। और प्रहलाद कभी भी ऐसा नहीं कि प्रहलाद रोकर बैठे हैं, मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो डर कर बैठे हैं, क्योंकि उनका डिग्री ऑफ सरेंडर 100% है। या आप देखिए परीक्षित महाराज को जब 7 दिन के अंदर तक्षक 10 लेंगे, ऐसी बातें हुई, तो परीक्षित महाराज को जब समीक ऋषि ने आके बताया कि महाराज हमें माफ़ कीजिए, मेरे बेटा बहुत छोटा है और उसने अनजाने में ही आपके बारे में जाने बिना ही श्राप दे दिया, तब परीक्षित महाराज ने ये नहीं, दुखी नहीं हुए या क्रोध नहीं आया कि अच्छा
मैं कितना पावरफुल हूँ पता नहीं, तुम्हारे बेटे को भी मैं श्राप देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरे ये मेरे लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक ग्रेट मैन हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मैं अब जो है राजकाज से रिटायरमेंट ले सकता हूँ और भागवत श्रवण कर सकता हूँ। तो भागवत श्रवण करते हैं 7 दिन 7 रात, सोए बिना खाए बिना, केवल अमृत पान करते हैं श्रीमद् भागवतम का। तो ये जो कैरेक्टर्स है, जैसे पांडव का भी हम ले कैरेक्टर, तो पांडवों के जीवन में दुख नहीं आया। किसके जीवन में इतना दुख आया होगा जो ये पांडवों के लाइफ में, या कुंती महारानी के लाइफ में, या प्रहलाद महाराज के लाइफ में आया होगा? नहीं आया हमारे लाइफ में ऐसा दुख। लेकिन भगवान जो अपने पार्षदों के साथ वैकुंठ से उतर कर आते हैं, तो हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं कि ये संसार तो दुखालयम है, पर आपको अपने मन मेरे में स्थित रखना है, तो ये दुखों का अनुभव आपको नहीं होगा और फिर आप इन दुखों से ऊपर उठ सकते हो। तो ये शिक्षा देने के लिए कोई भी व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शैक्षिक योग्यता में कितना ही अग्रसर क्यों ना हो, जब तक वो कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता तब तक वो संकल्प विकल्प करता रहेगा और किसी भी विषय में मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। तो उनका बुद्धि जो है स्थिर नहीं होगा जब तक, भले ही वो नोबेल पुरस्कार भी ले ले, पद्म भूषण पद्म विभूषण सारा पुरस्कार ले ले, लेकिन अगर उसने मन को जीता नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं किया है, तो वो शांति नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। तो उसने पूरा विश्व विजय करके भी कोई लाभ नहीं हुआ, मन का शांति उसने प्राप्त नहीं किया था। तो इसीलिए हमारा समय हम कहाँ नष्ट कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल के बच्चों को बोलते हैं, 7वें स्कंध में हम पढ़ेंगे आगे श्रीमद् भागवतम में, कि हमारा 50 साल तो 100 साल अगर कोई जीवित रहेगा व्यक्ति, तो उसमें 50 साल निकल जाता है सोने में और 10 साल निकल जाता है बचपना में, लास्ट के 20 साल तो बुढ़ापे में निकल जाएगा, 80 से 100 साल तक, 80 साल तक आजकल अगर कोई जी लिया तो इस तरह से कितना साल बर्बाद होता है। और जितना समय हमें मिलता है उसमें भी हम खुद ही कैलकुलेट करें, पूरे दिन भर में हम भगवान के लिए कितना समय निकालते हैं और अपने शरीर के कार्यों के लिए कितना समय निकालते हैं। हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है और मनुष्य जीवन हमें मिला है। तो हाँ ठीक है, अगर आप जॉब नहीं छोड़ सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो लेकिन कृष्ण कॉन्शियस तो रह सकते हैं। अर्जुन भी योद्धा थे, कृष्ण ने उनको ये नहीं कहा कि युद्ध मत करो, तुम जंगल चले जाओ, भक्ति करो, ऐसा नहीं बोला। लेकिन युद्ध कृष्ण कॉन्शियस होकर करने के लिए कहा। तो अगर कोई गृहस्थ है और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको कमाना है, माता पिता है बूढ़े, तो अच्छी बात है। लेकिन हर समय कृष्ण कॉन्शियस कैसे रहना है, वो बुद्धिमान हमें इतना बनना होगा और ये बुद्धि हमें शास्त्र से ही प्राप्त हो सकती है। श्लोक नंबर 28 और 29 हम एक साथ पढ़ेंगे। यद्वीर्दुर्या निरुद्धाख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धितत्त्वामभुत्सति द्रव्यस्फुरणविज्ञानम् इंद्रियाणामनुग्रहः। तो इसमें बताते हैं कि जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नील श्याम रूप शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उन्हें शनै शनै प्राप्त करते हैं। तो अनिरुद्ध मतलब भगवान विष्णु ही है। भगवान कृष्ण का बहुत सारा विस्तार हुआ है, उनमें से एक है। तो जो हमारा मन के स्वामी है वो भगवान का नाम है अनिरुद्ध। और भगवान जो है इनमें सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल पुष्प उनके 4 भुजाओं में धारण करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के 24 रूप है और प्रत्येक रूप का नाम अलग है। जैसे वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ऐसे अलग अलग नाम हैं। वास्तव में योग ध्यान प्रक्रिया को, जो लोग ध्यान प्रक्रिया को फॉलो करते हैं,
श्री अनिरुद्ध के स्वरूप में खुद को स्थिर करना चाहिए मन को, क्योंकि श्री अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प दोनों से मुक्त हो सकता है। 29 श्लोक में बताते हैं, हे सती, मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से, सती किसको बोल रहे हैं? ये कपिल मुनि अपने माता देवाहुति को कह रहे हैं। मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य है दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। किस तरह से हमारा मन फिर बुद्धि इस तरह से किस तरह से सृष्टि हो रही है, इस बारे में बता रहे हैं। बुद्धि हमारे अंदर वो विवेक शक्ति है जिससे हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्या खाना है, क्या पहनना है, या करियर अगर चूज़ करना है, कौन सा करियर चूज़ करना है, तो ये सब जो है बुद्धि हमें सहायता प्रदान करती है। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है, किंतु बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब मनुष्य कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाता है। तो हम जब देखिए, बुद्धि भी हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, तो हमारी बुद्धि को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तो बुद्धि और प्रखर हो जाती है। तब भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, तब भगवान हमें बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। श्लोक नंबर 30 और 31 हम एक साथ पढ़ेंगे। संशयोऽथा विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च स्वापा इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् तेजसानेन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानाविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता। संदेह, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने अपने भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। बुद्धि है, इसलिए व्यक्ति को संदेह होता है, क्या ये सही रहेगा, क्या ये सही रहेगा, ऐसा जो शक होता है, संदेह होता है, वो बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से एक है। क्योंकि किसी भी बात को अगर हम आग मूंद कर एकदम भरोसा कर ले तो बुद्धि का लक्षण नहीं है। हमें इंक्वायरी करना चाहिए। जैसे कई लोग आग बंद करके गुरु धारण करते हैं, वो बुद्धि का लक्षण नहीं है। भगवान ने हमें कहा है बुद्धि का उपयोग करें, केवल प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करें, पाखंडी गुरु से दूर रहे ताकि हम एक्सप्लॉइट ना हो। तो ये बुद्धि का लक्षण है कि हम हर चीज़ में बुद्धि को लगाएं। बुद्धि का अनुशीलन करने हेतु मनुष्य को इसलिए प्रारंभ में संदेह युक्त होना चाहिए, किंतु जब हमें उचित साधन से सूचना मिल रही हो, जब हमें पता चल गया, जैसे श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु है, उनके जो शिष्य लोग हैं वो प्रामाणिक गुरु है, तो अगर हमें पता चल गया है तब हम संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि संदेह करने से फिर गुरु पर संदेह करने का भी अपराध लगता है। तो पहले तो हमें एक प्रामाणिक गुरु धारण करना है जिससे हम आध्यात्मिक जगत तक जाने का रास्ता पता चले। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करने से विनाश होता है। तो एक बार पहले तो हमें बहुत सारा प्रेयर्स करना चाहिए प्रामाणिक गुरु के लिए, और फिर देखना चाहिए कि पद्म पुराण के हिसाब से जो 4 जो बताया गया है उसमें से आता है कि नहीं आता है, ये 4 जो परंपरा है उसमें आता है नहीं आता है, तो वो हमें देखना चाहिए कि ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या निम्बाकाचार्य के जो संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, तो इसमें अगर कोई आ रहे हैं गुरु तो उसको परंपरागत गुरु या प्रामाणिक गुरु माना जाता है। तो फिर अगर तब संदेह नहीं करना चाहिए उनके वाक्य पर, ये बताया गया है यहाँ पे। और बुद्धि से हमारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो कार्य है वो निश्चित किया जाता है। व्यवहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है।
और स्मृति का अर्थ है स्मरण शक्ति और स्वाप का अर्थ निद्रा है। तो स्मृति हमारा जो है स्मरण रखने की बोलते हैं ना, ये बहुत बुद्धिमान है क्योंकि वो बहुत सारी बातें जो है स्मरण रख सकते हैं। बुद्धि को क्रियाशील अगर हमें रखना है तो हमें निद्रा की भी आवश्यकता है। अगर हम पर्याप्त निद्रा नहीं लेंगे तो हम बुद्धि को कार्यशील नहीं रख पाएंगे। यदि निद्रा ना हो तो मस्तिष्क ठीक से हमारा कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए समय पर सोना, समय पर उठना बहुत ज़रूरी है। लेकिन निद्रा बहुत ज़्यादा लेने से भी हम लेथर्जिक हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन करने में या निद्रा में शरीर की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अगर बैलेंस नहीं होते हैं तो एक्चुअली फिर वो योगी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हमें सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो आगे बताया गया है 31वें श्लोक में कि रजोगुणी अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रिया उत्पत्ति होती है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया है जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रिया है जिससे हम हमारे शरीर कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर और जीभा, मतलब ये जीभा नहीं, वाणी, बोलने का जो है वो, और मलद्वार, मूत्रद्वार। तो मन तथा बुद्धि का यही अंतर है कि मन सतोगुणी अहंकार से उत्पन्न है और जबकि बुद्धि रजोगुणी अहंकार से। किसी वस्तु को स्वीकार करने को बोलते हैं संकल्प और किसी वस्तु को परित्याग करने को बोलते हैं विकल्प। इसकी इच्छा मन का महत्वपूर्ण गुण है। सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन भगवान पर, अनिरुद्ध पर स्थिर हो जाता है, जो मन के स्वामी हैं, तो उसको कृष्ण भक्ति की ओर हम मोड़ सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हम इच्छाओं से सदैव भरे रहते। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हम इच्छाओं से शून्य हैं। तो इस इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता जब हमारे पास मन है। हाँ, इच्छाओं को हम मोड़ सकते हैं, मतलब भौतिक से हम उसको आध्यात्मिक कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती है। इच्छाओं को रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए अपने इच्छाओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा देना चाहिए। इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ही हम ऐसी इच्छा करने लगते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाएंगे, तो क्या होगा, हमारा मन दूषित हो जाएगा। तो इसीलिए इच्छा को शुद्ध करना पड़ता है। हर इच्छा को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। इसलिए बोला गया है कि जब आप कुछ खाएं आप, तो आप डायरेक्ट ना खाएं, भगवान को भोग लगाइए। हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो है मन शुद्ध होने लगता है। और मन को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है मंत्रायते इति मंत्र, यानी मन को मंत्र में नियुक्त कर देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र में जप करना, मंत्र जप करना, इससे मन शुद्ध होता है। अतः इच्छा को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है और प्रारंभ में शुद्धिकरण का ये कार्य गुरु की आज्ञा से करना होता है। गुरु का परमिशन लेना होता है, क्योंकि गुरु को पता रहता है कि शिष्यों की इच्छाओं को किस प्रकार कृष्ण भक्ति में परिवर्तित किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा नर्तकी है तो भगवान के लिए वो नृत्य कर सकते हैं। कोई गायिका है या गायक है तो कृष्ण के लिए कीर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी, जैसे कोई ड्रामा करना पसंद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण विषयक ड्रामा वो पब्लिक के सामने एग्जिबिट कर सकते हैं, जिससे पब्लिक को भी सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कोई चित्रण में यानी पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो भगवान की पिक्चर बना सकते हैं इत्यादि। जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए रुचि नहीं होती और जो ऊपर से अपने भौतिक संपत्ति के कारण सुखी जान पड़ता है, वही वास्तव में निर्धन होते हैं। बाहर तो बहुत धनी है, लेकिन एक भी पर्सन इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करने का, तो उससे बड़ा और गरीब कोई नहीं है। क्योंकि इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है और फिर भी अगर हम उसको ऐसे ही गंवा दें तो उससे बड़ा लॉस कुछ भी नहीं हो सकता है। जो बड़े बड़े बिजनेस का लॉस भी उसके सामने तिनका मात्र भी नहीं है कि मनुष्य शरीर पाकर भी हम भक्ति ना करके इस शरीर को व्यर्थ गवा दिया। ये सबसे बड़ा लॉस है। जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है
वे अपने भौतिक आराम हेतु नई नई वस्तुएं ढूंढ निकालने में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, किंतु आत्मा तथा आध्यात्मिक जीवन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो आप देखिए, भौतिक रूप से हो सकता है कोई बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसको शास्त्र वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर अगर कोई भक्ति नहीं करेंगे, केवल भौतिकता में लगे रहेंगे, तो उनको अच्छा नहीं माना जाएगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। श्लोक नंबर 32। तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रामभूत्तस्मान् नभः श्रोत्रं तु शब्दगम। जब तामसी अहंकार श्री भगवान की वीर्य शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है, और शब्द से आकाश तथा और उससे श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न होती है। तो इस श्लोक से लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन भूत पदार्थ तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न होता है। शब्द से ही एक्चुअली समस्त भौतिक जगत का प्रारंभ हुआ। ये शब्द विशिष्ट शक्ति है। जैसे हमारा भी जब बचपन होता है तो हम जब श्रवण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना, तो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसा जो शब्द का सही उपयोग जो कर सकता है या सही शब्द वो कान को सुना सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, श्रीमद् भागवतम की कथा है, भागवत गीता है, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भगवान का नाम है उससे दिव्य और कुछ भी नहीं है, उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान का नाम का ध्वनि श्रवण करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब हम जप करें हरे कृष्ण महामंत्र का तो हम बोले और कान से सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अपने ही बोली को अपने कान से सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम शुद्ध होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हमारा झुकाव बढ़ता है। ध्वनि से ही आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो उसे कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। तो इसलिए श्रोत्रम जो यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है। और वैदिक ज्ञान को भी श्रुति कहा जाता है, तो गुरु से श्रवण करना पड़ता है। सुनकर ही हम भौतिक या आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं। पदार्थों के साथ घनिष्ठ संपर्क यह सुनकर स्थापित किया जाता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, या आपको कुछ ठीक करना है या कुछ भी करना है, तो हम प्रश्न पूछते हैं और हमें सुनने को मिलता है ना, कोई गाइड करते हैं, सुनते हैं, या यूट्यूब से आप कोई रेसिपी ही सीख रहे हैं तो भी श्रवण कर रहे हैं। तो इस तरह से सुनने से बहुत कुछ हमारा नॉलेज हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार यथार्थ स्रोत यानी प्रामाणिक गुरु से जब हम भागवतम भगवद गीता आदि श्रवण करते हैं, जो प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करते हैं, तो इस तरह से हम आध्यात्मिक एक उपयुक्त आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। श्रवण मात्र से हम पहले सभी वस्तुओं का सदुपयोग करना सीखते हैं, अतः हमें उचित स्रोत से श्रवण करनी चाहिए। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वैदिक ज्ञानों का श्रवण कम और भौतिक ज्ञानों का श्रवण ज़्यादा करा दे। बैलेंस नहीं है। जैसे पुराने गुरुकुल में तो बैलेंस्ड होता था, और इसी वजह से व्यक्तियों को अपने वेद उपनिषद पुराण में क्या लिखा है, कौन भगवान है, इस बारे में नहीं पता है। हाँ, जो लोग एक्स्ट्रा प्रयास करके इसके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उनकी बात और है, वो विशेष रूप से ब्लेस्ड है भगवान के द्वारा। श्लोक नंबर 33। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वो जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है, हमारे देखने में न आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। जैसे हम सुनने की बात करते हैं
तो उसके लिए हमें एक वक्ता चाहिए। वक्ता के बिना सुनने का प्रश्न ही नहीं, कोई बोल नहीं रहे तो हम क्या ही सुनेंगे। इसलिए वैदिक ज्ञान जिसे श्रुति कहते हैं, जिसे सुनकर ग्रहण किया जाता है गुरु से, उसको अपौरुषेय भी कहलाता है। अपौरुषेय का क्या मतलब है कि जो भौतिक रूप से उत्पन्न किसी व्यक्ति के द्वारा ना कहा गया हो। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये अपौरुषेय है। श्रीमद् भागवत गीता ये अपौरुषेय है, क्योंकि कोई भौतिक व्यक्ति ने इसको हमें नहीं बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इसलिए ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम मूल विद्वान पुरुष आदि कवये ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को स्थापित किया। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह ज्ञान उनके हृदय के भीतर प्रदान किया। वैदिक ज्ञान परमेश्वर द्वारा कहा गया समझा जाता है, फलतः यह भौतिक ज्ञान के दोषों से मुक्त है। भौतिक ज्ञान दोषपूर्ण होता है, ये बहुत सारे उसमें दोष होता है, और आज कुछ अमेंडमेंट हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, और बहुत फास्ट तेज़ी से वो ज्ञान बदलता रहता है, आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता है। यदि हम बद्ध जीव से कुछ सुनते हैं तो वो सुनना भी जो है प्रामाणिक नहीं होता है, क्योंकि बद्ध जीव होने के कारण गलतियाँ करने की या एग्जाम्शन करने की उनमें बहुत सारे जो है क्वालिटीज़ होती है। यदि हम ब्रह्मा की गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय में ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने वैदिक ज्ञान को स्थापित किया था, और ब्रह्मा प्रथम जीव है, भगवान के श्रेष्ठ। यदि हम ईश्वर शब्द के अर्थ और उसकी व्याख्या को स्वयं ईश्वर से प्राप्त करते हैं तो वो पूर्ण होता है। तो जो ये परंपरा है, तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो ये भगवान से हमने प्राप्त किया कि कौन भगवान है, तो इसलिए वो पूर्ण है। किंतु यदि हमें ईश्वर के अर्थ के विषय में तर्क वितर्क करते रहेंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे और वो अपूर्ण ही रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता श्री भगवान का विज्ञान है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने कहा है। यह पूर्ण ज्ञान है। कोई मानसिक तर्कवादी कितना भी तर्क करे तो इसको कभी नहीं समझ सकते। भगवान के विज्ञान को ब्रह्मा से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से हमें ग्रहण करना होगा, और तभी हम, भले ही हम कितनी बड़ी भगवत गीता पढ़े, लेकिन हमें भक्तों से श्रवण करना होगा। भक्तों से श्रवण के बिना हम भगवत गीता के मूल रहस्य का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।